कुछ यूं हुआ तू मेरा। ब्लू स्टार काल्पनिक नाम होटल एंड क्लब। उसी होटल की तीसरी मंजिल के चौथे कमरे में यति नींद में ही कुनमुनाई। लगता है रात को ज्यादा हो गई। उसने ऐसे कहा मानो ये उसके लिए कोई नई बात ना हो। उसने अपना सिर पकड़ा और बेड पर उठ बैठी। एक अजीब सा दर्द उसके बदन को छूकर गुजरा। उसकी आंखें अब भी बंद थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। सपना। उसने अपनी फ्रेंड को आवाज लगाई। साथ ही उसने बगल में सो रही अपनी फ्रेंड को जगाने के लिए उस पर हल्के हाथ से थपकी दी। उठ ना यार, कौन है इतनी सुबह। अचानक एक अनजान आवाज सुन यति की नींद भाग गई और उसने अपने बगल में देखा। जो अब तक उठकर बैठ गया था वो एक लड़का था। डर से यति का गला सूख गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरी फ्रेंड कहाँ है? यति बेड से उठने लगी, पर उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, वो बस एक चादर पर लिपटी थी। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसके कपड़े के साथ उस लड़के के कपड़े भी आसपास बिखरे पड़े थे। तुमने मेरे साथ? उस लड़के ने यति की बात फौरन काट दी। ओह मैडम, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि शुरुआत तुमने की थी और मैं बहक गया। सो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना और ये सब वन नाइट स्टैंड समझ के भूल जाना, कहकर वो मुस्कुरा दिया। वो लड़का बेशर्मी से उठा तो यति ने उससे अपनी नजरें फेर ली क्योंकि उसने भी इस वक्त कुछ नहीं पहना था। वो लड़का यति को इग्नोर कर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। यति अपनी जगह पर जम गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसने अपना निचला होंठ दबा लिया। फ्लैशबैक। मॉम, आप डैड को समझा देना मैं कल सुबह ही घर लौटूंगी, पर बेटा वो पहले ही तुझसे नाराज है। प्लीज मॉम, मैं सपना के साथ हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। यति ने कॉल कट किया और अपनी फ्रेंड के पास आई। हो गई बात? हाँ हो गई और मम्मा मान भी गई। अब बताओ क्या प्लान है? अब पार्टी शुरू करते हैं। सपना का आज बर्थडे था और उसने ब्लू स्टार क्लब में पार्टी दी थी, जहां उसके सारे दोस्त आए हुए थे। यति को इन सब की आदत थी, वो पहले भी ड्रिंक्स कर चुकी थी, पर आज उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और उसके सारे दोस्त भी टल्ली हो चुके थे। कोई अपने सेंस में नहीं था। सेकंड फ्लोर पूरा हमारा है, ये लो कीज। सपना ने सबको रूम की कीज दी, पर वे लोग तुरंत वहां से नहीं गए, बल्कि थोड़ी देर और ड्रिंक करने के बाद लिफ्ट की तरफ गए। लिफ्ट चल पड़ी और सेकंड फ्लोर पर रुकी। सब एक एक कर बाहर आए, पर यति पीछे थी और बैठी हुई थी तो इसलिए वो थोड़ी लेट हो गई। वो उठी पर तब तक लिफ्ट वापस बंद हो चुका था। यति सारे बटन प्रेस करने लगी ताकि लिफ्ट खुले, और फिर उसकी मेहनत रंग लाई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। यति बाहर आई और चाबी देख के उसने दरवाजे के पास कदम बढ़ाए और रूम का दरवाजा खोलने लगी। पर ये क्या, रूम का डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। उसने दोबारा कोशिश की, पर अभी भी कोई फायदा नहीं। तभी एक हाथ आया और उसने अपनी चाबी से डोर अनलॉक कर दिया। अरे वाह, ये तो खुल गया, यति ने खुश होते हुए कहा और उस शख्स की तरफ देखा। क्या तुम्हें डैड ने भेजा है? सामने खड़ा शख्स उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रहा है। टू बी कंटिन्यू।